अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि मर्द इस औरत के पास जाता है, उस औरत के पास जाता है। पता है एक बात बताऊँ मैं, मर्द हो या औरत, जिसको जिसके पास जाना होगा ना, जिसका कैरेक्टर जैसा होगा ना, वो उसके पास जाएगा। और अगर कोई वफ़ादार है, कोई वफ़ा करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है, तो वो इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो एक अच्छा इंसान होता है कि किसी को धोखे में नहीं रखता है। या तो ऐसा होता है कई बार 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल लोग शादी करके बीवी को रखे रहते हैं घर पे, घर के काम कराते हैं, बच्चे सँभलवाते हैं, उसका करियर ख़त्म कर देते हैं और बाहर जाके मुँह मारते हैं ऐसी औरतों से जो आधे कपड़े पहनती हैं, जो कमाती हैं। वैसी लड़कियाँ उनको पसंद आती हैं, अपनी बीवी को अपने सामने गिरा कर रखते हैं और ऐसी लड़कियाँ ऐसे लोगों को पसंद आती हैं। और इस चीज़ के लिए लोग कितने बार तो ऐसा होता है कि अपनी बीवियों को मार भी देते हैं। कभी मैं बोलना नहीं चाहती इन सब चीज़ों को, बट ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया में। और ऐसा भी कभी होता है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी तलाफ़ी कर ले, अल्लाह से कर ले उसकी तलाफ़ी और फिर एक नई ज़िंदगी शुरू करे, तो भी अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। लेकिन आप एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करते जाओगे, बार-बार धोखा देते जाओगे और ऐसे लोग क्या सोचते हैं पता है? कि कोई इन्हें नहीं देख रहा है, पर पता है अल्लाह देखता है इन्हें, अल्लाह देखता है। और ये जो दुनिया है ना, एक मकाफ़ाते अमल है। ये कर्मा यहाँ बहुत काम करता है भैया, क्योंकि आप जैसा जिसके साथ करोगे ना वैसे ही होगा। आज आपने जिसके साथ जो किया, अगर कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, अगर किसी के साथ आपने अच्छा किया तो आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको रिटर्न में बुरा मिलेगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे वो 20 साल बाद हो। ये याद रखना, आप इस चीज़ से बच के नहीं निकल जाओगे। अगर आप ये समझ सकते हो, आप इस दुनिया को जान चुके हो, आप अल्लाह पाक को जान चुके हो। अगर आप अल्लाह पाक को जान चुके हो, अपने रिलीजन में अपने गॉड को जान चुके हो आप, ठीक है, आप अपने रिलीजन को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो आप कभी किसी का बुरा ही नहीं कर सकते, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, कभी किसी के साथ फ़रेब नहीं कर सकते। और हराम की तरफ आपकी निगाह ही नहीं उठेगी। क्योंकि आपको पता है जब अल्लाह पाक को आप जानते हो ना, तो आपको पता है कि आपको मर के अल्लाह पाक के पास जाना है। वो 2 गज़ ज़मीन जो हम इतना बड़ा घर बनाते हैं कि मास्टर बेडरूम और ये बेडरूम और लिविंग रूम और फलाना और ढिमकाना जो भी है, स्टडी जो भी है, तो हमें सिर्फ़ 2 गज़ ज़मीन के नीचे रहना है। और वो 2 गज़ ज़मीन हमारे लिए बहुत अच्छी जगह बन जाएगी अगर हम दुनिया में एक अच्छे इंसान बनकर रहते हैं, साफ दिल इंसान बनकर रहते हैं। और अगर हम दुनिया में ही लोगों के साथ बुरा करते हैं, अपने अमल अच्छे नहीं रखते, अपना माल अच्छे नहीं रखते हैं और हराम में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो 2 गज़ ज़मीन हमारे लिए जहन्नुम से कम नहीं होगी। और ये चीज़ लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं ना कि दुनिया तो बस हमेशा के लिए, कभी कोई मरेगा ही नहीं। हमें मर के सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास जाना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ ना अल्लाह पाक ने 2 फ़रिश्ते भेजे हैं, ठीक है? और 1 जन्नात भेजा है, जो कि सिर्फ़ हमारे बुरे कर्मों पे ज़िंदा रहता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वो वीक हो जाएगा ऑटोमैटिकली, क्योंकि वो उस पे डिपेंड करता है, उसका खाना है वो, हम उसको फ़ीड करते हैं। तो अगर हम बुरे काम कंटिन्यूअसली करते जाएँगे तो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो आपके थॉट्स को, आपके डिसीजंस को ओवरपावर करने लगेगा। मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, जस्ट बी लॉयल टू अल्लाह। आप किसी से लॉयल नहीं हो सकते, आप मत हो, आप अल्लाह से लॉयल हो, आप अल्लाह से वफ़ादार हो। तो जब आप एक बार अल्लाह से वफ़ादार रहते हो ना, तो आप किसी के साथ धोखा कर ही नहीं सकते।
आप नमाज़ पढ़ो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे नज़दीक मुझे लगता है जो इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता है, जो इंसान अपने अल्लाह के करीब नहीं रहना चाहता है, क्योंकि नमाज अल्लाह के करीब रहने का एक तरीका है। अगर वो अल्लाह के करीब नहीं रहना चाहता है, तो जो अल्लाह के करीब नहीं रह सकता है, वो जो अल्लाह का नहीं हो सकता है, जिसने उसे पैदा किया है, जिसने उसे इस दुनिया में लाया है, जो उसको हर दिन रिज़्क देता है, जो हर दिन उसकी बात सुनता है, वो किसी का क्या होगा?